सभी को नमस्ते, राम राम, राधे राधे। कैसे सभी? उम्मीद बहुत बेहतर, स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिएगा, स्वागत आप सभी का आपके इस प्यारे से परिवार पर। यहाँ पर आप सभी जुड़ चुके हैं, अपने मित्रों को भी बता दो यहाँ पर भाई जल्दी से जुड़ जाइएगा। और देखो, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको अंत तक जुड़े रहना है वीडियो के साथ में, ठीक है? तो चलिएगा, वेलकम एवरीवन। यहाँ पर आप सभी की जो पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए यहाँ पर भाई साहब क्लास बहुत ज़रूरी है। तो क्लास ज़रूरी है और क्लास के अंदर आ चुके हैं आप भी और हम भी। तो चलिएगा, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलो यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, जो भी आपका कोई डाउट वगैरह रहता है वो मेरा रीजनिंग बाय अंकित सरोही टेलीग्राम है, उस पर हम जा करके इसको सोल्व कर लेते हैं। आपका कुछ भी डाउट रहा हो, मतलब किसी भी क्वेश्चन को लेकर के डाउट है तो, ठीक है? चलो, तो पहला प्रश्न हमारा है। देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर कहा क्या गया है, सबसे बड़ी बात ये हो जाएगी। सवाल में क्या कहा गया है? देखो, सवाल के अंदर कहा गया है मेरे मित्रगण आप सभी से कि आपको बताना है दी गई 3 अंकीय संख्याओं के 100वें अंक का योग क्या होगा। मतलब समझे आप सभी? बोले नहीं समझे तो ध्यान से समझो, समझोगे। इसने कहा 100वें अंक। 100वां अंक जानते? बोले जी हम तो ये तो कंफ्यूज हो गए, हमने सोचा 1 2 3 4 5 है भाई, 95 और लाने होंगे। ना 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 ना, 100वां अंक मतलब आपने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े का मतलब होता है 100। अब यहां पर देखोगे, 100वां इसका 3 है, इसका 100वां 6, इसका 1, इसका 7, इसका 6, ये सभी 100वें हैं। आपने कहा जी, तो कितने कितने हो जाएंगे? 6 + 7 और 1, 6 और 3। इनने कहा है कि योग जोड़ दो सभी को, 6 3 9 और 1 10, और 10 और 13 23 हो जाता है 23। मेरे दोस्त 23 हो जाता है 23। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाने वाला था। आप सभी का जवाब बेहतरीन हो जाएगा। कौन सा? हमारा हो जाएगा 23। आपने कहा यस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो, ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल में क्या कहा गया है कि 7 बॉक्स हैं, ठीक है? हमने कहा चलो मान लेते हैं भाई साहब, हम तो 7 बॉक्सों को रख देते हैं। बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, बॉक्स 4, बॉक्स 5, बॉक्स 6 और बॉक्स 7, ठीक है? 7 बॉक्स हैं हमारे पास में, और इसने कहा होगा कुछ ना कुछ कैसे कैसे रखे गए हैं, ये इन्होंने कुछ वर्णन जरूर किया होगा। वर्णन किस प्रकार से किया है वही हमें देखना होगा। कहा गया कि 7 बॉक्स B1 से लेकर के B7 तक भाई साहब एक के ऊपर एक रखे गए। हमने कहा ठीक है। सबसे पहले कहा कि बॉक्स B7 तथा B4 के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। बॉक्स B7 तथा B5 के बीच उतने ही बॉक्स रखे गए जितने कि बॉक्स B5 और B1 के बीच रखे गए हैं। बॉक्स B2 तथा B3 के बीच 3 बॉक्स रखे गए हैं। B2 को B3 के ऊपर रखा गया है, तो कौन सा बॉक्स नीचे से तीसरे बॉक्स के ऊपर होगा? अब आपको समझना, दोबारा से ध्यान देना है। सवाल में हमसे क्या कहा गया दोस्तों, पहले प्यार में समझो। B7 तथा B4 के बीच केवल एक बॉक्स है, B7 B4। हमने वैसे ही मान लिया, नॉर्मली मान लेते हैं, B7 और B4 के बीच एक है, चलो मानो। उसके बाद कहा गया है एक बॉक्स रखा है। बॉक्स B7 और B5 के बीच में उतने ही बॉक्स रखे गए जितने कि बॉक्स B5 और B1 के बीच है। तो यहां पर आप एक बात बताना, अब हमें यह लगा कि भाई साहब ये B5 के बीच है, तो क्यों ना हम इस B5 को बीच में मान के देखें एक बार। अगर B5 और B7 की बात करता है तो इनके बीच में 2 आ जाएंगे, देख सकते हैं आप सभी। आपने कहा कि इनके बीच 1 और 2 आएंगे, यहां पर देखना 1 और 2 आएंगे, बिल्कुल। तो B1 यहां हो गया। अभी तक तो बात में दम है, दिख रहा है। जितने बॉक्स B5 तथा B1 के बीच है, बिल्कुल है। बॉक्स B2 तथा B3 के बीच 3 बॉक्स रखे गए, याद रखना। B2 को B3 के ऊपर रखा गया, और B2 और B3 के बीच 3 है, तो B2 और B3 के बीच में 3 है। देखो, 1 2 सॉरी B2 तथा B3 के बीच 3 बॉक्स है। अब आपने कहा हाँ जी, तो अब क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा परिवर्तन कर लेना है। क्यों? कि ये भी परिवर्तन था भी, यहां पर तो गलती से लिख दिया था हमने। इनके बीच में 1 था, तो B2 और B3 के बीच 3 हो जाएंगे, 1 2 3। B1 हो गया, B2 B3 B4 B5 B6 रह गया था। तो हमारा इस प्रकार से ये बैठ जाएगा सारा का सारा। समझ गए? अब सवाल में पूछा क्या गया है, सबसे बड़ी बात यह है। सवाल कहता है कि दोस्तों कौन सा बॉक्स नीचे से तीसरे बॉक्स के ठीक ऊपर होगा? नीचे से तीसरे बॉक्स के ठीक ऊपर, ये रहा भाई साहब। पांचवा ही तो, यही तो पूछा है। नीचे से चौथा कौन सा होगा? आपने कहा लगाओ B5 लगा दीजिएगा, तो B5 हमारा जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर बैठा हुआ था। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या कहा जाएगा। देखोगे, इसमें कहता है कि आपको बताना है कि विषम क्या है। अब विषम की पहचान कैसे की जाएगी? भाई साहब विषम की पहचान यहाँ पर इनके अल्फाबेट के आधार पर की जाएगी। भाई साहब अल्फाबेट के आधार पर की जाएगी। आपने कहा बिल्कुल जी, अल्फाबेट के आधार पर ही हम इसकी विषम की पहचान दोस्तों कर सकते हैं। बात कही आपने, हाँ आओ, तो सभी की प्लेस वैल्यू लिखो, या फिर हम देख सकते हैं कि बढ़ रहे हैं, घटे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता लगेगा सवाल को करने के बाद में। यहां ध्यान देना, लिखा है RUS। अब आपने कहा RUS, देखो दोस्त, R है 18 है ना। हमने कहा 18 3 21, समझो पहले +3 हुआ है। 21 में से 2 कम करे 19 आ गया। यहां देखो 23 से 26 और 26 से 24 D
डन। 15 से 17, ठीक है, 2 जोड़ा गया है, और 17 से 14, 3 कम। 3 से 6, 3 अधिक, और 6 से 4, 2 कम। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर आपको क्या अलग दिखाई दिया मेरे मित्र? क्या अलग दिखाई दिया? आप लोगों ने कहा कि यहां पर सी दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया मेरे भाई? सी दिखाई दिया। तो सी का मतलब है कि ओ क्यू एन दिखाई दिया मेरे दोस्त। क्या दिखाई दिया? ओ क्यू एन दिखाई दिया। आपने कहा बिल्कुल, तो ओ क्यू एन ही मेरा अलग हो जाएगा, बात कुछ और नहीं है, बात फतेह की ये है। अब आ जाओ, एक ये दिए गए हैं ऐसे, इनके माध्यम से आपको बताना ये है मेरे दोस्त कि भाई यहां पर हमारा मेरे मित्रगणों कौन सा इनके जैसा हो जाएगा। जिस प्रकार से GMN और IOP का एक रिलेशन है, FHJ और HJL का एक रिलेशन है, समझना, इसी प्रकार से इनके जैसा ही बिल्कुल कौन सा हमारा हो जाएगा, हमसे ये पूछा गया है, आप सभी याद रखना। तो चलो देखो, मैं आपको यहीं पर बता दूं दोस्तों, 7 2 9, 13 2 15 और 14 2 16। तो हमने क्या कहा कि सभी में +2 किया गया है। यहां पर 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, तो सभी में +2 है। आप एक ऐसा देखो जो +2 करके आ रहा हो। 18 से 16, ना 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 ना। 16 से 17, ना 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 ना। 24 से 26, 25 से 26, ना 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 ना। 6 से 8, 2 से 4 और 8 से 10। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। चलो, आपने कहा बिल्कुल जी डी हो गया, हम मान जाते हैं इस बात को। ये है मेरा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है? देखो, S माइनस टी का अर्थ है ST की पत्नी है। मतलब यहां पर आपकी बार एक समीकरण दी गई है आप लोगों को, और समीकरण में हमें बताना होगा कि इसका सही जवाब होगा क्या, ठीक है ना, यही तो बात है, और क्या है। आपने कहा जी बिल्कुल। अब देखते हैं, सवाल को करते हैं धीरे धीरे प्रोसेस के साथ। प्रोसेस क्या कहता है? पहले कहता है कि यहां पर जो लिखे हुए ये है ना, इनमें देखो, इसको पहले बनाओ, इसको बनाने के बाद जो पूछा गया है फिर उसको करते हैं, फिर वहां पर हम चलेंगे। हमने बोला बिल्कुल सही बात आपकी है, तो कहा है कि A प्लस बी, प्लस मीन्स क्या था? देखो S, अरे रे दादा, अरे दादा, थोड़ी सी मिस्टेक हुआ यहाँ पर है। बोले क्या? रुको, अभी इस सवाल को करने से पहले ही मिस्टेक दिख गई, बहुत अच्छा रहा। ये डिवाइड है, ये डिवाइड है, ठीक है, चलो, तो बहुत अच्छा रहा। A प्लस बी, प्लस मीन्स था ST की पुत्री है, यानी कि पहला वाला दूसरे की पुत्री है, तो B जो है, B की पुत्री कौन है? A। पहला दूसरे की पुत्री है, फिर है माइनस, माइनस मीन्स था ST की पत्नी, यानी कि पहली वाली दूसरे की पत्नी है, तो B D की पत्नी हो जाएगी, तो D पति है सीधा सीधा। फिर कहा है D भाग, ये भाग का मतलब ST का पुत्र, यानी कि जो D है वो H का पुत्र है दोस्तों, H का पुत्र, हाँ। और फिर है माइनस, माइनस मीन्स था कि पत्नी, तो H P की पत्नी है, H पत्नी है P की। सवाल में देखो कि क्या कहा, पूछा क्या गया है, सवाल के अंदर हमसे पूछा गया है, तो एच ए से ए की दृष्टि से एच को देखना होगा, क्योंकि से ए के पीछे लगा हुआ है। इंग्लिश में आते हो तो टू भी ए के पीछे पहले ही लगा हुआ है, तो सीधी सी बात है ए की दृष्टि से देखना है किसको? अपने को एच को। ए और एच, पापा और पापा की मम्मी दादी लगती हैं, और ऑप्शन के अंदर दादी तो नहीं था, परंतु फादर्स मदर हमारा लिखा हुआ था। इस वाले प्रश्न का आप सभी जवाब दीजिएगा मुझे कि क्या हो जाएगा। इस वाले प्रश्न का आप जवाब दो कि क्या हो जाएगा। सवाल में लिखा है कि SW को VZ के साथ रिलेट करना होगा, और उसी प्रकार से CD का FG के साथ होगा। फिर आगे एक प्रश्नवाचक आएगा, उसके स्थान पर हमारा क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। फटाफट आप मुझे सभी बताओ जल्दी से कि क्या होगा, कि दोस्तों क्या हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। आओ भाई आगे, फिर आओ आगे। तो देखो यहां पर हमें बहुत आसान तरीके से दिख जाएगा कि होगा क्या आखिरकार। क्यों? देखो 19 और 3 22, 23 3 26, तो मैं कह सकता हूं कि +3 किया गया है। 3 और 3 6, 4 3 7, तो कह सकता हूं कि 3 जोड़ा गया है, प्लस के 3 किया है। एक से देखो 3 2 5, हाँ है अभी तक तो। 8 3 नहीं जी, 11 होना था। 21 3 24 होना था, और 18 3 21 होना था, नहीं है। यहाँ पर देखना इस डी को, अगर तरीका सही है तो मिलेगा जरूर। 11 और 3 14, 12 और 3 15। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाना था मेरे मित्रगण। बहुत आसान सरल एक और प्रश्न आ गया है, देख सकते हो। देखो ऐसे प्रश्नों के अंदर ऊपर डराने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लैंग्वेज आपके सामने लिखी रहती है, ये करो वो करो ये करो, है ना, परंतु आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस वाली लैंग्वेज का कोई भी महत्व नहीं बनता है, इसका कोई भी महत्व मेरे दोस्तों आपके सामने नहीं बनता है। तो चलिएगा
देखते हैं फिर क्या होगा इसका। यहाँ पर आपने कहा कि 63 का 2 गुना 126, 52 का 2 गुना 104, अरे ये प्रश्नवाचक था, सॉरी। तो 24 का 2 गुना हो जाएगा, यहाँ पर 24 आएगा, ये प्रश्नवाचक के स्थान पर 7 की तरह लग देता है, पता नहीं क्यों। तो मेरा आ जाएगा डी। ठीक है दोस्तों, तो डी आ जाएगा। चलो इस वाले को देखिएगा, यहाँ पर क्या हो सकता है इसमें, है ना, इस वाले में लॉजिक क्या लग सकता है, एक बार हमें बताओ देख करके कि JWLT NQ और PN एक सीरीज चल रही है आपका, और सीरीज आपका लेटर सीरीज है, और लेटर सीरीज में आप सभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर इसमें हमारा जवाब क्या हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपने कहा जी बिल्कुल। तो चलिएगा आगे अगर हम बात कर लेते हैं आप सभी से मेरे प्यारे दोस्तों कि क्या होने वाला है, ध्यान देना। देखो यहाँ पर कहा गया कि JWLT, है ना, अगर JWLT की बात करता हूँ, आपको पता है कि 10 से 12, 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18 आएगा, 18 पर आता है R, सभी में 2 2 जोड़ा गया। 23 से 20, 3 कम 3 कम 3 कम, अब 3 कम करना, आप लोगों ने कहा 3 कम करा तो K आया, R के पूरम D हो गया। ठीक है दोस्तों, आपने कहा R के, तो हमने कहा D हो गया। अब कहता है सवाल, कथन ये है और निष्कर्ष ये है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूशंस। स्टेटमेंट एंड कंक्लूशन आपसे कहते हैं कि स्टेटमेंट कहता है कि ऑल ट्रेन्स आर बोट्स, नो ट्रेन इज ए कार। ठीक है, मतलब कि कोई सभी ट्रेन नाव हैं, कोई भी ट्रेन कार नहीं है, ये कहता है आप सभी से, है ना, ये कहता है। तो सुनो, हम बोलते हैं ठीक है, पहला क्या कहता है, देखो सभी नाव ट्रेन है। एक बात बताना मुझे, नाव के ऊपर तो 50 वैल्यू थी, यहाँ पर कैसे कर दी खत्म, ये तो गलत हो गया। दूसरा, सभी कार नाव, कार यहाँ है नाव यहाँ है, दोनों के बीच में नहीं बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा, ये नहीं हो सकता। पहली बात समझना, ऐसे कर सकते हैं आप सभी, अगर मेरा स्टेटमेंट जो है दोनों से मिलकर के एक निष्कर्ष निकलेगा, एक माइनस है एक प्लस है, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव है तो नेगेटिव निकलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव निकलेगा। अगर मेरा दोनों नेगेटिव है तो कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता, आप इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ यहाँ पर। यहाँ ध्यान दे सकते हैं आप सभी के सभी की सभी ट्रेन नाव है, हमने कहा ठीक है, ऑल ट्रेन आर बोट्स, सभी ट्रेन नाव है। फिर उसके बाद कोई भी ट्रेन कार नहीं है, कोई ट्रेन क्या नहीं है दोस्त, कार नहीं है, उसने ये मना किया है। ओके, तो सभी नाव ट्रेन है, सभी नाव ना कुछ नाव ट्रेन है, पहला गलत। दूसरा, सभी कार नाव है, सभी कार नाव कैसे आप कह सकते हैं सभी कार नाव है, नहीं कह सकते ना, नहीं जी। तो हमारा हो जाएगा कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, सी विल बी द राइट आंसर, कोई भी नहीं करेगा, सी विल बी द राइट आंसर आपका होगा। उसके बाद में यहां पर हम आ जाएंगे सवाल के अंदर, ये देखो आप फटाफट कि क्या कहा गया है, 39 @ ये, ठीक है, ऐसे कहा गया है। अब आप मुझे जल्दी से फटाफट बताओ, फटाफट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसमें कहा है कि 39, 47 और 73, इन सभी के बाद में आपका 159 आ जाएगा। भाई साहब 159 आना तो बहुत कैडी बात है, आप लोगों ने कहा बिल्कुल। अब आप मेरी बात समझना, देखो इतना बड़ा नंबर आया, हमने जब अब एक सवाल किया होगा आपने क्लास में, उसके अंदर हमने क्या करा था कि इसमें से इन दोनों के अंतर को घटाया था, है ना। देखो यहाँ पर इनको जोड़ना जरा, 159 बन रहा है बड़ा नंबर, सभी को जोड़ो, 7 3 10 9 19 का 9, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 3 14 और 1 15, हाँ जी सभी का योग है। 108 और 80 181 और 3 184, 184 180 और 7 253 254 हो जाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पर जोड़ दो किस किस को, कि 52 में 59 जोड़ दो और फिर 95 जोड़ दो धीरे से, तो कितना आ जाएगा, आपने कहा 9 5 14 2 16 का 6, हासिल लगा 1, 9 5 14 और 5 19 और 1 20, 206 आ जाएगा दोस्तों, 206 ए लगाओ, 206 क्या लगाओ दोस्तों, ए लगाओ। चलते हैं आगे, इस वाले क्वेश्चन का आप सभी जवाब देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। मैं आपको बता दूं सवाल के अंदर क्या कहा गया है, 7 लड़के हैं पी से लेकर के आपका PQ RST U और V, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। हमने कहा ठीक है जी, उत्तर दिशा की ओर मुख किया हुआ है उन्होंने, और बहुत अच्छी बात है कि वो मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, चलो तो सवाल में क्या कहना है, लास्ट लाइन पूछता है तो पहले लड़के के बाएं ओर से चौथे स्थान पर कौन पर है। ठीक है, आओ कितने हैं, 7। देखो भाई समझाने के लिए तो मुझे रखना होगा, 7 है, 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 है मेरे दोस्तों, आपने कहा ठीक है बैठा दो, 1 2 3 4 5 6 7, उत्तर की तरफ फेस है सभी का, ऐसे सवाल में ये कहा गया है। अब सवाल में जो कहा गया है वो थोड़ा सा ध्यान से समझना, आर पी के दाएं ओर से पांचवा है, समझना आर पी के दाएं पांचवा है, सवाल को समझो, आर पी के दाएं पांचवा, तो इसका मतलब जानते हैं कि लगभग छोर पर पहुंचने वाला है। आर पी के बाएं, पी के दाएं, तो देखो
आर, पी के दाएं, तो देखो पी के दाएं पांचवा, पी यहां मानो 1 2 3 4 5, तो या तो आर यहां होगा, या यदि आर यहां है, मेरी बात को समझना, तो पी यहां होगा। ये दो ही कंडीशन में आपका बस दोनों दिखेंगे, बाकी नहीं दिखेगा। उसने फिर कहा है कि पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। अब बात आ जाती है, अब पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, कौन बैठा है भाई साहब पंक्ति के ठीक मध्य में? अरे बाबू, पंक्ति के ठीक मध्य में वी बैठा है। अरे रा 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 रे रे रे, इस प्रभु इस व्यक्ति से भी क्या ही करे। वी पंक्ति के मध्य में बैठा है। मध्य मतलब कि दोनों तरफ बराबर हो, तो यहां पर तो वी है। फिर आगे कहा गया है वी क्यू के दाएं और तीसरे स्थान पर है। वी जो है क्यू के दाएं और तीसरा। अब मेरी बात समझो, क्यू के दाएं तीसरा, तो सीधी सी बात है, क्लियर हो गया कि तो क्यू यहां आ गया। देखो क्यू के दाएं तीसरा तभी तो होगा, आपने कहा हाँ, तो यहां पर पी आ गया, बोले हाँ जी, और यहां पर आर आ गया। तो इन चारों की स्थिति तो इस प्रकार से क्लियर हो चुकी होती है। आगे बढ़ते हैं। यू तथा, आय हाय 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 हाय, सवाल कहां से हो जाता है, इस व्यक्ति का भी कमाल ही है। यू तथा टी के बीच, यू तथा टी के बीच केवल दो लड़के हैं। यू तथा टी के बीच दो लड़के हैं, यू और टी के बीच, तो यू या टी यहां पर आने हैं। समझो, यू तथा वी के निकटतम पड़ोसी नहीं है। यू तथा वी निकटतम पड़ोसी नहीं है आपस में, तो यू यहां पर तो आएगा नहीं, यू यहां आएगा। यू और टी के बीच में दो लड़के हैं। तो अब सवाल को समझना, एक बचा, पी आ गया, क्यू आ गया, आर आ गया, एस आ गया, नहीं आया, तो एस ही यहां पर हो जाएगा। बैठेंगे क्यू पी टी वी एस यू और आर। सवाल के अंदर क्या कहा गया है, आपको बताना है दोस्तों कि बताइएगा निम्नलिखित में से कौन से युग्म में दूसरा लड़का पहले लड़के के बाएं ओर से चौथा स्थान है। पीएस ना 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 ना, अगर मैं यूपी को देखता हूं, समझना, पहला लड़का, समझो, पहला लड़का, सॉरी, दूसरा लड़का पहले लड़के के बाएं ओर से चौथा, पहले लड़के के बाएं ओर चौथा, तो दूसरा लड़का पहले लड़के के बाएं और चौथा। भैया पहले लड़के के बाएं और चौथा, यही तो पूछा है, पहले लड़के के बाएं और चौथा। तो हमने कहा ठीक है, ये यहां देखना, बायां ही तो होगा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। आपसे क्या पूछा, समझो कि दूसरा लड़का, देखो पहले लिखते हैं यू, पहला होगा, ये दूसरा होगा, दूसरा लड़का पहले लड़के के, दूसरा लड़का पहले लड़के के बाएं से चौथा, तो हमारा जवाब तो ये हो जाएगा, डी लगा दो। डी विल बी द राइट आंसर, आप सभी का हो जाना है। इसको करो आप सभी कि इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, आप जल्दी से इसका जवाब दो। इसका जवाब दीजिएगा आपका कि ये क्या होगा, जंप, स्विम, फास्ट और हाइट। जंप, स्वीप, फास्ट और हाइट, है ना, ये लिखा हुआ है। सवाल में जो बोला गया है उसको ध्यान से समझना और देखना। सवाल के अंदर बोला गया है, यदि दिए गए 4 शब्दों में से प्रत्येक के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अनुसार तुरंत अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो इस प्रकार बनने वाले कितने अक्षर समूहों में कम से कम एक स्वर होगा, समझना। सवाल में क्या कहा है कि अक्षरों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तुरंत अगले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ये हमें बताना है। आपने कहा ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, लगाओ। अगर मैं देखता हूं, पहले जंप, 2 स्थापित करने हैं, कितने करने हैं जी, 2 स्थापित करने हैं। अब उनको क्रम अनुसार भी लगाना होगा। कैसे लगाना है दोस्तों, क्रम के अनुसार भी लगाना है, आप सभी से ये कहा गया है, ठीक है ना। हमने कहा ठीक है, लगा देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार तुरंत अगले अक्षर से, अच्छा अगले अक्षर से, तो जे के बाद क्या आता है के, यू के बाद वी, एम के बाद एन और पी के बाद क्यू, ये हो गया एक। एस के बाद टी, डब्ल्यू के बाद एक्स, आई के बाद जे, एम के बाद एन, एफ के बाद जी, ए के बाद बी, एस के बाद टी और टी के बाद यू। उसको देखो, आई जे ई एफ, ये हो गया। क्लियर दोस्तों, आपने कहा जी। अब आप मेरी बात को समझना, यहां पर सवाल में क्या कहा गया है कि कितने ऐसे अक्षर समूहों में से कम एक स्वर होगा। इसमें तो है नहीं कोई, इसमें भी नहीं है, इसमें एक ये रहा, एक ये रहा, कम से कम एक। तो 2 ऐसे मिल जाएंगे आपको घनचक्कर बाबू भाई, जिसमें हमारे क्या होने वाले हैं, 2 होने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि क्या कहा जाता है। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कहा है कि हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन द गिवन नंबर्स सिंबल सीरीज दैट आर इमीडिएट्स प्रेजेंट्स बाय द सिंबल्स एंड इमीडिएटली
फॉलो बाई अनदर सिंबल्स, है ना। कुछ इस प्रकार से कहा गया है। ये कहना ये चाहता है, घुमा फिरा करके बात ये कहना चाहता है दोस्तों आप सभी से कि भाई एक काम करो। बोले जी क्या, कि दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला में ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में अन्य प्रतीक है। मतलब प्रतीक के पीछे प्रतीक है, सीधी सी बात ये आप सभी से पूछना चाहता है। बस इतना सा इसका कहना है घनचक्कर बाबू का। तो देखो बीच में क्या हो, कितने अंक है, पहले अंक जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है, अंक। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये प्रतीक है, इसको ऐसे कर लो, है ना, ये भी प्रतीक है एक, इसको हम ऐसे कर लो, ये भी प्रतीक है, क्योंकि एस का तो काम ही कहाँ है यहाँ पर, सीधी सी बात है कि प्रतीकों का काम है तो प्रतीक होगा। लगाओ आप सभी। तो हमने कहा एक तो ये बन गया, बोले हाँ। फिर उसके बाद यहां तक बनने के बाद अभी चलो ऊपर ऊपर बना लेते हैं पहले। फिर ये बन गया, ठीक है, 2 और 3 4 5 6 7 8 8 तो ये हो गए। अभी यहां पर देखना एक ये बन गया 9, और एक ये हो गया 10। कुल मिलाकर के हमारे पास 10 हो गए। कुल मिलाकर हमारे पास मेरे दोस्तों 10 हो गए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना भैया। कितने हो गए, 10 हो गए। तो लगा सकते हैं 10। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, 7 8 9 35। अरे रे इतना आसान कौन देता है, हमने दिया है। तो जवाब सभी का आ जाएगा क्या, बोले जी क्या पता कितनों का आएगा, कुछ नहीं पता हमको तो पता नहीं भाई साहब कितने सभी दे पाएंगे सही जवाब इसका, कितने नहीं दे पाएंगे, है ना। क्या कह सकता हूं मैं, बोले बिल्कुल सही बात है, क्या ही कह सकते हैं, क्या ही कोई कह सकता है। अब सवाल को समझना और देखना कि कहा क्या गया है। सवाल में हमसे कहा गया है दोस्तों, आप सभी देखोगे 7 8 9। अरे भैया कुछ नहीं करना, देखो 7 पंजे 35, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, ओ माई गॉड, 11 पंजे 55, 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65। समझ गए। अब यहाँ पर आप सभी ध्यान दीजिएगा, देखो 16 पंजे 80, 17 पंजे 85, 18 पंजे 90, 80 85 और 90, 80 85 90 ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 85 90 ऑप्शन नंबर डी होगा। 80 85 90 ऑप्शन नंबर डी होगा यार। अगला क्वेश्चन क्या आ जाएगा इसको देखोगे, पहले ही देख रहे थे ए दर्शाता है माइनस, बी दर्शाता है गुणा, सी दर्शाता है, अच्छा देखो यहाँ पर फिर गड़बड़ है ना, ओए होए होए होए, ए दर्शाता है, ए डिनोट्स इसको करता है, ठीक है हमने कहा ओके डन मान लिया, ठीक है। परंतु एक बात गड़बड़ है, बोले क्या, सवाल में पहले ही कर दो भाई साहब, बाद में दिक्कत ना है। ये प्लस को दर्शाता है, प्लस को, ठीक है, प्लस को दर्शाता है, और सी माइनस को, डी दर्शाता है भाग को, कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो मेरा जवाब क्या आ जाएगा, है ना, ये हमें देखना होगा। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। सवाल में कहा है कि ए दर्शाता है प्लस, जहां ए दिखे वहां प्लस लगाओ, बी गुणा, जहां बी दिखे वहां गुणा लगाओ, सी दिखे माइनस, जहां सी दिखे वहां माइनस लगाओ, डी दिखे जहां वहां भाग लगाओ। तो आप सभी ने क्या कहा कि दोस्तों 102 माइनस 95 भाग 19 प्लस के 5 गुणा के 7, ठीक है, ये है कुछ इस प्रकार से है। अब आगे आइएगा आप सभी, यहां पर सोल्व करते हैं। बोर्ड मास कहता है कि पहले भाग करो, तो 102 माइनस 19 पंजे 95 प्लस के 7 पंजे 35। अब आपको बताया कि 102 और 35 137 हो जाएंगे, 5 उसमें से धीरे से घटा दूंगा तो, अरे 137 लिख, क्या लिख रहा है पेन, 5 घटा देंगे तो 132 आ जाएगा। आप बताओ सभी, भाई साहब 132 आ जाएगा ना, आपने कहा जी 132 ही मेरा जवाब होगा, बिल्कुल दोस्तों, ठीक है लगा दो। तो 132 बोले तो ऑप्शन नंबर ए था। इसको देखना जी क्या हो सकता है मेरे मित्रगण, इसमें सवाल का जवाब देखना फटाफट कि इसमें क्या हो जाएगा। ए बी सी ओ डी, चार ऑप्शन, चारों में से कौन सा होगा, ए बी सी ओ डी चारों में से मेरे दोस्तों कौन सा हो जाएगा, फटाफट एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि ये हो जाएगा ये नहीं होगा। देखो यहाँ पर आप सभी क्या कहेंगे, देख सकते हैं कि किस प्रकार से लॉजिक लगेगा, वो आपको देखना है, ट्राई करना है। लॉजिक क्या है, के को पी लिखा गया है। अब आप जानते हैं अगर प्लेस वैल्यू याद है तो हमसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल एकदम मस्त हो जाएगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल मस्त हो जाएगा। चलो देखिएगा,
यहां पर कहा गया है आप सभी से, ठीक है, के को पी, तो के का तो अपोजिट है पी, जे का क्यू अपोजिट है, यू का एफ अपोजिट है। हो सकता है कि यहाँ पर अपोजिट विपरीत लिखे गए हों, यहाँ पर अपोजिट विपरीत लिखे गए हों, ये हो सकता है, संभावना है। एफ का यू है, आर का आई, एम का एन, बिल्कुल जी अपोजिट का ही यहाँ पर लगा हुआ है मामला। एन का एम हो जाएगा, एच का एस हो जाएगा और वाई का बी हो जाएगा। एम एस बी हमारा जवाब हो जाएगा। एम एस बी कहाँ था? ऑप्शन नंबर ए के अंदर एम एस बी था, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ही मेरा एम एस बी था। तो आप सभी ने कहा कि एम एस बी लगा दीजिएगा, चलो ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करिएगा आप सभी के सभी, ठीक है। एम एस बी उसमें मेरा जवाब हो गया। अब आप हम इस वाले प्रश्न को करते हैं कि दोस्तों इसका क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा, वो हमें बेहतर तरीके से देखना होगा, ठीक है मित्र जी, वो हमें सबसे बेहतर तरीके से देखना होगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं इसको। सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये जो लिखे गए हैं इनको देखो पहले, ये जो लिखे हैं इनको देखो, माइनस प्लस भाग 3 है, माइनस, अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ पर है पहले माइनस, क्यू माइनस आर, माइनस मीन्स जानते हैं क्या होता है, एन क्यू की पुत्री, यानी कि पहले वाला दूसरे की पुत्री। तो आर की पुत्री कौन है मेरे दोस्त? क्यू है। आर की पुत्री कौन है भैया? क्यू है। फिर आर प्लस एस, प्लस मीन्स क्या है कि एन ओ का पति, यानी कि आर जो है वो एस का पति है, आर पति है एस का, तो एस पत्नी है, एस भाग टी, ओ एन ओ की माता, यानी कि एस जो है वो टी की माता है, टी की माता है। क्लियर हो गया। अब सवाल में क्या कहा गया है कि ओ टी से, तो टी की दृष्टि से ओ को देखो भाई साहब, टी की दृष्टि से ओ को देखो, टी की दृष्टि से ओ को, तो पता लगा कि ये तो भाई बहन है, सिस्टर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये तो सिस्टर है, बहन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप सभी का कुछ इस प्रकार से हो जाना था। चलो तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा वो हमें देखना होगा, सवाल को पहले पढ़ना, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो मुझे लगा आपको विचित्र एक अच्छा सा माइंड सेट कर रखना होगा, तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे। कुछ इस प्रकार का ही आपका ये प्रश्न है। बोले ऐसा है? बिल्कुल जी ऐसा ही है, ऐसा है नहीं, ऐसा ही है, याद रखना। आपने कहा ठीक है। देखो 729 सवाल कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या के पहले और तीसरे अंक के स्थान को परस्पर बदल दिया जाए, मीन्स ये, तो ये कितने बन जाएगी? 9 2 7, ठीक है, और 4 1 6, 7 3 8, 2 9 4, 6 5 3, ये था, ठीक है। अब सुनो, यहां पर ये होने के बाद में कहा जाए निम्नलिखित में कौन सा अंक इस प्रकार बनी दूसरी सबसे बड़ी संख्या का 100वां अंक होगा? दूसरी सबसे बड़ी, तो क्यों सबसे बड़ी तो कौन है? 927 पहली, दूसरी ये रही, तीसरी ये है, चौथी ये, पांचवी है, तो इसका 100वां कौन सा है? 7 हो जाएगा। 100वां कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 100वां कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, याद रखना। ए विल बी द राइट आंसर, आप सभी का हो जाना था। कौन सा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद में इसको देखो कि 221 17, 273 21, 351 क्या हो जाएगा? 351 मेरे भैया क्या हो जाएगा? अब 221 और 17 का क्या रिश्ता है भाई, हमें देखना होगा। अगर मैं देखता हूं कि 17 एकम 17, बोले जी 5 बचे और 51, तो 17 × 51, बिल्कुल जी, तो इसके मल्टीपल हैं ये, तो आप सभी ने कहा जी बिल्कुल मल्टीपल है ना। देखो तो इसका तो 17 × 51 13 गुना है भाई साहब, 13 गुना है। ये देखो भाई, अगर मैं कहूँ 17 × 13, 17 × 51, 221 आ जाएगा। आपने कहा जी 21 × 13 करना, 13 कम 13 का 3 हासिल लगाए, 13 दूनी 26 और एक 27, हाँ। अब 351 सुनो, 351 जो था ये किसी का 13 गुना है, 13 से भाग दे दो, 13 × 3 39 ज्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26, 9 बचा 51, 13 7 91, तो 27 27 हो जाएगा मेरे दोस्त। कितना? 27 मेरे भैया 27 हो जाएगा, याद रखना। 27 27 हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी के सभी। चलो तो उसके बाद आगे मैं बात करता हूं, यहां पर आ जाइएगा, ठीक है, आ जाओ यहां पर। सुनना अब आप मेरी बात को। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है, इसको ही सुनते हैं। सवाल के अंदर क्या कहा गया है? सवाल में कहा है कि टेम को TEMA लिखा जाता है, टेम को TEMA लिखा जाता है। ये लिखा कैसे है, बस ये अपने को देखना है। ये लिखा कैसे है मेरे दोस्तों, बस ये अपने को देखना है, ठीक है। चलो देखो, हमारे पास है TAME, टेम लिखा गया है TEMA, कैसे लिखा गया होगा? आ जाओ दोस्त, देखोगे टी को एज इट इज रखा गया, ए यहां आ गया, एम यहां, ई यहां, और वाह। अगर ऐसा है तो एस यहां पर एज इट इज रहेगा, टी ओ और पी ये स्टॉप बन जाएगा। क्लियर। अब आप यहां पर देख लो, पी एज इट इज रहेगा, एल सॉरी ई एल और ए, PELA हमारा जवाब बन जाएगा, PELA।
उम्मीद है कि शायद सभी का सही रहा होगा। PELA, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी पर रखा रहता है, PELA। आपने कहा जी बिल्कुल। आगे चलते हैं कि क्या हो सकता है अगले क्वेश्चन का जवाब। ये ब्लड रिलेशन है। ब्लड रिलेशन का प्रश्न हमसे क्या कहते हैं, और आपको मैं बता दूं ये सभी के सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। तो एग्जाम में जब आए हुए प्रश्न है तो आपको देखना होगा कि इसमें से बेहतर क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। चलो बहुत शानदार। अब देखोगे इसमें कहता है कि यदि कुणाल की माँ सुश्री रिया की माँ की पुत्री है, समझना, यदि कुणाल की मम्मी, हमने कहा कुणाल, और जो कुणाल है दोस्तों कुणाल की मम्मी, ठीक है, सुश्री रिया की माँ की पुत्री है, रिया की माँ की पुत्री है। अब समझना, रिया की माँ की पुत्री है, ये जो है अगर मैं कहूं कि रिया है और रिया की मम्मी है और उनकी ये पुत्री है, क्या है, पुत्री, तो सुश्री रिया का कुणाल से क्या संबंध है। एक मिनट मेरी बात समझो, क्या संबंध है, एक मिनट मेरी बात को समझना। सुश्री रिया से क्या पूछा है, सुश्री रिया से। अब जो ये रिया है, ये देखो सवाल में क्या है, कुणाल की माँ, कुणाल की मम्मी, सुश्री रिया की माँ, सुश्री रिया की माँ से की पुत्री है, तो सीधी सी बात है मम्मी की बहन लगी ना, माँ की बहन, मम्मी की बहन लगी। अब बताओ माँ की बहन लगी ना, अरे भैया माँ की बहन लगी रिया, ठीक है। आपने कहा कैसे बता सकते हैं, जेंडर तो है नहीं भाई, बहन माँ का भाई भी तो नहीं लिखा हुआ, माँ की बहन है, सभी की सभी फीमेल वाले यहाँ पर हमारा ऑप्शन है, तो इसी आधार पर हमने इसको बता दिया कि सी हो जाएगा, मदर सिस्टर, है ना, सी लगा दो। देखो क्योंकि आपके मन के अंदर जो डाउट चलते हैं क्लियर होने चाहिए, बिल्कुल चलने भी चाहिए कि आखिरकार अब हम कैसे बता दोगे। आपने तो कहा था कि हम नाम के आधार पर नहीं बोल सकते कि इसका जेंडर क्या है, पर आपको मैंने क्या बताया, नहीं कह सकते तो नहीं कह सकते और नहीं कहा भी जाएगा, परंतु ऑप्शन देखा तो ऑप्शन में पता लगा कि हाँ भाई फिर तो कहना बनता है अपने का, है ना। ऑप्शन को देखा तो फिर लगा कि कहना तो बनता है। फिर आ जाओ यहां पर, अब देखिएगा इसको समझना आप सभी, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा। देखो मित्रगण यहां पर आ जाओ, सवाल को देखना। बटरफ्लाई ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में आपको इनको लगाना है। हमने देखा ठीक है, सब में बी तो कॉमन था, तो बी से तो जवाब नहीं दे पाएंगे अपन, भाई बी से नहीं दे पाएंगे, बोले बिल्कुल। फिर उसके बाद इनकी नंबरिंग करते चलो, जैसे कि यू की 21 हो जाएगी, आर की 18 है, ई की 5 है दोस्त, यू की 21 है और ई की 5 है। आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा। आपने कहा कि सबसे लास्ट में तो हमारे 4 और 1 आएंगे। देखो ये तो खत्म हो गया, 4 1 लास्ट में आएंगे, ये भी खत्म हो गया। उनसे पहले भाई 4 1 से पहले 3 नंबर आएगा, 4 1, हाँ बिल्कुल अभी तक बात सही है। अब सुनो, आपको बस ये देखना है कि 4 और 1 में से कौन पहले आएगा, क्योंकि 2 5 3 2 5 3 एक जैसे हैं, 4 और 1 में से कौन पहले आएगा। हम बोले कि यू से यू को खत्म कर दो, आपने कहा जी। यहाँ पर टी है मेरा 20 नंबर, यहाँ पर एस है मेरा 19 नंबर, 19 पहले आएगा, 4 पहले आएगा, तो मेरा जवाब बी हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, बी तो हो जाएगा। एक बार जल्दी से देखो कि 25 341 हमारा जवाब हो जाएगा, है ना, 25 341 मेरा जवाब प्यारे तो बंधुओं हो जाएगा। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है इसको देखते हैं कि यहाँ पर ये सवाल में क्या कहा गया है। क्वेश्चन को पहले पढ़ो। क्वेश्चन कहता है कि इफ लॉयर इज कॉल्ड डॉक्टर, डॉक्टर इज कॉल्ड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट इज कॉल्ड टीचर, टीचर इज कॉल्ड इंजीनियर, इंजीनियर कॉल्ड जर्नलिस्ट, और हु विल डायग्नोज इलियंस, मतलब कि बीमारी का निदान कौन करेगा, आपको बताना है। यदि वकील को डॉक्टर और डॉक्टर को कलाकार कहा जाए, कलाकार को शिक्षक, शिक्षक को इंजीनियर, इंजीनियर को पत्रकार कहा जाए, तो बीमारी का इलाज कौन करेगा। बोले बीमारी का इलाज हम करेंगे। बाबू नहीं जी, तुम पे नहीं हो पाएगा। सवाल को देखो, यहां पर समझना, बीमारी का इलाज करता है डॉक्टर, और डॉक्टर को कलाकार कहा गया है, तो आपका सवाल सी हो जाएगा, आर्टिस्ट। क्या हो जाएगा जी, आर्टिस्ट। चलो तो अगला क्वेश्चन देखना भाई साहब कि क्या हो सकता है, फटाफट आप मुझे देख करके बताओ। 3 12 48 192 768, है ना, ये लिखा हुआ है 3 12 48 192 768, और उसके आगे प्रश्नवाचक और लगा हुआ है, ठीक है। तो लगाओ कि क्या हो सकता है भाई साहब इसका जवाब, है ना। आओ देखते हैं, यहां पर देखो, अगर मैं कहूं 3 चौक 12 आसान है, 12 चौक 48 बिल्कुल आसान है, 48 चौका 192 बिल्कुल आसान है, 19 चौक 76 बिल्कुल आसान है। इसका 4 गुना करना, 8 चौक 32, इकाई का अंक 2 आएगा, याद रखना इकाई का अंक किसी में भी 2 नहीं है सिवा डी के, ठीक है। 7 चौक 28, 6 चौक 24, तो 3000 तो वैसे ही हो गया, ठीक है, 3072 आएगा ना कि 78। तो आप अब समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या हो गया होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आप जवाब दे दो मुझे कि क्या हो सकता है। देखो सवाल को पहले पढ़ना जरूरी है। दी गई अक्षर चिन्ह श्रृंखला में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है। समझना कितने ऐसे प्रतीक है, मैं लिख देता हूँ आपका, यहाँ पर कितने ऐसे प्रतीक हैं जिनके जिनके
ठीक बाद एक व्यंजन है, ठीक बाद में एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और ठीक पहले एक स्वर है। ठीक पहले दोस्त अपना एक स्वर है। आपने कहा जी बिल्कुल सही बात है। तो आ जाइएगा, देखिएगा, आपको देखना है पहले तो प्रतीक देखो, ये रहा, एक तो ये रहा, इसके ठीक पहले स्वर हाँ है और ठीक बाद में एक व्यंजन, एक ये बन गया। प्रतीक ये रहा, यहाँ पर दोनों तरफ हमारे स्वर है, नहीं होगा। प्रतीक पहले स्वर और बाद में व्यंजन, एक ही हो गया, तो दो बने हैं सिर्फ और सिर्फ। कितने? मात्र दो बन पाए हैं हम पे तो भाई साहब। कितने बन पाए हैं दोस्तों? आपका दो बन पाए हैं। तो चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो इस वाले प्रश्न का जवाब देना कि क्या हो सकता है, जल्दी से फटाफट इस वाले क्वेश्चन का जवाब दो मित्रगण कि क्या हो जाएगा। बेहतर तरीके से दीजिएगा, फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, जल्दी से दो भाई लोगों, क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से, है ना। देखो आपको मैं बता दूं, यहां पर जो हमारा ऑर्थोपोलॉजी होता है, मैन का अध्ययन क्या आता है, एपीकल्चर में हनीबीन का, और एस्ट्रोलॉजर जो होता है आपका, वो आपके भविष्य की बताता है, यानी कि आपके फ्यूचर के बारे में बता देता है दोस्तों। किसके बारे में बताता है भाई? वो आपके फ्यूचर के बारे में बता देता है कि ऐसा फ्यूचर रहने वाला है, ठीक है। तो चलो उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इस वाले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। कहा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि रेन को 42 के रूप में कोडित किया जाता है और फायर को 38 के रूप में, तो फिश को कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों फिश को कैसे किया जाएगा हम सभी को ये बताना होगा। तो फटाफट आप सभी बताओ इसका कि क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो मेरा आसान तरीका होता है कि इनकी रियल प्लेस वैल्यू का सम करके देखो। देखो 18 और 1 9 और 14 ये हो जाएगा जोड़ना। 14 और 1 15 और 18 9 27, 27 और 5 32, 32 और 10 42, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद 38, फायर का 38 हो सकता है क्या? 6 9 18 और 5, ठीक है। तो 9 और 6 15, 15 5 20 और 18 38 हो जाएगा। आपने कहा फिश, फिश की बात करता हूँ, 6 + 9 और 19 और 8 लगाओ, क्या हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, देखना, अगर मैं कहूँ 9 6 15, 15 और 8 23, 23 और 10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 23 और 10 33 और 9 33 और 9 42। तो हमारा जवाब बी हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा ना? आप लोगों ने कहा जी बिल्कुल बी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा आप सभी, आप कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो आपने कहा कुछ नहीं होने वाला, आप सभी को एक क्वेश्चन दिया जाएगा और ये आपका HW के रूप में आपको मिलेगा, होमवर्क के रूप में। आपको होमवर्क करना है दोस्तों। क्या करना है भाई साहब? होमवर्क करना है। अब देखोगे यहाँ पर लिखा है 20 12 2, है ना। मैं बता देता हूँ, 20 12 2 -10 और -24, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद प्रश्नवाचक पर क्या आएगा, ऑप्शन भी हमारे हैं कि क्या हो जाएगा ऑप्शन, है ना। ठीक है, बस बात करते हैं दोस्तों। आपका बाकी क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद। देखोगे यहाँ पर आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, बेहतर तरीके से पढ़ते रहो। कोई भी समस्या होती है तो मेरा टेलीग्राम है, उस पर ज्वाइन हो सकते हो, रीजनिंग बाय अंकित रोही। बाकी तैयारी को बेहतर बनाए रखें अपने परिवार के साथ मिलकर के। मिलते हैं आप सभी से। स्वस्थ रहना, तंदुरुस्त रहना। सभी को नमस्ते, राम राम, जय हिंद।